नमस्कार, पलक संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। राजधानी भोपाल के गौतम नगर थाने में आज बाबा रामदेव के आपत्तिजनक बयान को लेकर डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा ने ज्ञापन सौंपा। इस्लाम धर्म के प्रति मानजनक भाषण देकर देश के सांप्रदायिकता का माहौल बनाने तथा मुसलमान समाज की भावनाओं को आहत करने वाले तथाकथित योग गुरु बाबा रामदेव के विरोध में ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी शाहरुख पठान, समाज सेवी अतउल्लाह इकबाल एवं कई समाज सेवी मौजूद रहे। लगता है आक्रोश है इस बात को लेकर? बिल्कुल आक्रोश है, पूरे हिंदुस्तान में इस बात का आक्रोश दिख रहा है। बाबा रामदेव जी जो हैं वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जिस प्रकार से उनको रहना नहीं चाहिए किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी बात को लेकर। और आप एक अपने दिल के अंदर इतनी घृणा, इतनी नफरत किसी भी समुदाय को लेकर कैसे रख सकते हैं? अन्नपूर्णा शर्मा भोपाल से, समाज सेविका। बाबा रामदेव जी ने जो बड़े बड़े प्रोग्राम में जो मुस्लिम मुस्लिम समाज के लिए जो आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल किए हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग ये थाने में उनकी गिरफ्तारी के लिए आवेदन देने के लिए आए हैं। और उसमें जी आवेदन दिया है? जी, मैंने आवेदन दिया है थाना प्रभारी महोदय जी को। कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी? उन्होंने आगे कार्रवाई का दिया है कि इस पर जाँच की जाएगी और इसके बाद जो भी होगा। क्या विषय में ज्ञापन दिया था आपने? बाबा रामदेव जब देखो तब मतलब मुस्लिम समुदाय को लेकर, मुस्लिम समाज को लेकर के टारगेट करते हैं, और कभी वो महिलाओं को लेकर टारगेट करते हैं। तो इसी विषय में हम लोग यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं, मेरे साथ और भी सभी सारे साथी लोग हैं। मेरा यही कहना है हम सब लोगों का कि बाबा रामदेव जब देखो तब मुस्लिम समुदाय को कभी मदरसे को लेकर आ जाते हैं कि मदरसे में आतंकवाद की भाषा पढ़ाई जाती है, नमाज पढ़ाई दी जाती है, भगा दिए जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि पहली बात तो ये धर्म की राजनीति करना बंद कर दे, क्योंकि आज का युवा वर्ग सब समझ चुका है और बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया, पढ़ा लिखा है, तो उनको इन चीज़ों से कोई, हम लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक बात आती है मदरसे की, तो मैंने मेरा 10th क्लास मदरसे बोर्ड से ही पास किया है। और अगर उनको लगता है कि मदरसे में कुछ पढ़ाई होती है, कुछ और अलग मतलब देश के विरोध में कुछ पढ़ाया जाता है, तो वो आकर के हम लोगों से पूछे, हम बताएंगे। मेरे पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है 10th की, जो कि मैंने वहाँ से मदरसे से पास किया है, भोपाल मदरसे बोर्ड से 10th क्लास पास किया है। तो आगे कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी हम थोड़े लोग आए हैं, बाकी पूरा समाज आएगा। और मेरा यही कहना है कि देखो, दुख होता है जब सुन करके तुम, जब देखो जब तुम्हारी दुकानदारी बंद होने पे आती है, आप मुस्लिम समाज को लेकर के आ जाते हो कि मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, मुस्लिम लोगों के लिए आ जाते हो कि मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं ऐसा कर रही हैं। कभी तुम्हारे बोल लड़खड़ाते हैं कि तुम बोल देते हो कि महिलाएं तो बगैर वस्त्र के भी अच्छी लगती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी बाबा रामदेव जी, आपकी आँख के साथ साथ शायद आप अपने दिमाग का भी इलाज कराएं, और जो कि आपसे नहीं संभाला जा रहा आपके व्यापार का भार, तो शायद किसी और को दें। और लगता है कि आपके व्यापार में ज़्यादा ही कमी आ रही है, तो मैं आपका पूरी ज़िंदगी भर भरण पोषण कर सकती हूँ, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर आपसे यही विनती है कि मुस्लिम समाज को लेकर टारगेट करना बंद कर दें, क्योंकि आज का युवा बहुत जागरूक हो गया है, पढ़ा लिखा हो गया है। तो आप जैसे इतने महान लोगों की बातों में तो आने से रहे हैं। पतंजलि का प्रोडक्ट अगर ले रहा है तो वो मुस्लिम समाज लेते हैं। ये मैंने खुद अपनी आंखों से मैं देखती हूँ कि लोग बोल देते कि अरे मुस्लिम समाज पतंजलि को यूज़ नहीं कर रहा। तो इनका व्यापार हिंदुस्तान में अकेले हिंदुओं की दम पर तो नहीं हो सकता था, इसमें पूरे वर्ल्ड में इनका पतंजलि चल रहा है। तो वर्ल्ड में अकेले केवल हिंदू ही नहीं है, हर समाज का इंसान रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं। तो सभी लोग इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे यही कहना है कि आप अपनी दुकानदारी व्यापार को बढ़ावा दें, ना कि आप समाज में आकर के हिंदू मुस्लिम का ये वो करें कि समाज को हिंदू मुस्लिम में आकर के तोड़ रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं, जिससे हम लोग को बहुत मतलब दुख होता है कि आप जैसे महान संत लोग, एक साइड तो आप संत बनते हो, दूसरी साइड आप इस तरीके के बयान देते हो। इतने निंदनीय बयान है कि सोचकर भी शर्म आती है कि आप जब देखो जब मुस्लिम समाज को टारगेट बना लेते हो, हर चीज़ के लिए आप मुस्लिम करते। मैं तो यही देखती हूँ कि जब भी हम लोग सुनते हैं कि मुस्लिमों ने ये करा वो करा, तो हम ढूंढते हैं ये हुआ कहाँ पर है। जब हम रियल में जाके देखते हैं तो पता ही नहीं चलता, ये तो हुआ ही नहीं है ऐसा। तो ये गलत है, जब तक आपको सच्चाई पता नहीं होती है आप ऐसे बयान नहीं दे सकते बाबा रामदेव जी। और रही बात इतिहास की, तो आप पहले इतिहास पढ़ें, इसके बाद में आकर के बात करें।